ओम शांति। ओम शांति। 26 जून 2024। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है। जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने हैं, उनसे हमें बेहद सुख का वर्षा मिलता है। प्रश्न: तुम बच्चों को किसी भी धर्म से घृणा व नफरत नहीं हो सकती है, क्यों? उत्तर: क्योंकि तुम बीज और झाड़ को जानते हो। तुम्हें पता है ये मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है। इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। तुम जानते हो, हमने इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया। हमने जो सुख देखे वह और कोई देख नहीं सकता। तुम्हें अथाह खुशी है कि सारे विश्व पर राज्य करने वाले हम हैं। ओम शांति। ओम शांति कहने से ही बच्चों को जो नॉलेज मिली है वह सारी बुद्धि में आ जानी चाहिए। तो एक ओम शांति वर्ड से ही पूरा नॉलेज आ जाए। ओम शांति मतलब मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और मैं जो शांत स्वरूप आत्मा हूँ वो स्थिति को पाने के लिए पूरा नॉलेज हमारी बुद्धि में आ जानी चाहिए, तब वो स्थिति आ जाती है। बाप की भी बुद्धि में कौन सी नॉलेज है? ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। उसकी उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश कैसे होता है, सारा बुद्धि में आना चाहिए। जैसे वह जड़ झाड़ होता है, ये है चैतन्य। बीज भी चैतन्य है, उनकी महिमा भी गाते हैं, वह सत्य है। चैतन्य है अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझ रहे हैं। कोई भी ऑक्यूपेशन को जानता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना चाहिए ना। ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, जानते ही नहीं। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है। त्रिमूर्ति चित्र छपाते हैं, उनमें ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ब्रह्मा देवताए नमः कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, इस समय ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जाता है। जब संपूर्ण बने तब देवता कहा जाए। संपूर्ण बन चले जाते हैं सूक्ष्म वतन में। बाबा कहते हैं, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? किससे पूछते हैं? आत्मा से। आत्मा कहती है हमारा बाबा। जिसको मालूम नहीं है कि किसने कहा, वह तो प्रश्न पूछ ना सके। अब बच्चे समझ तो गए हैं, बरोबर दो बाप सबके हैं। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते होंगे, ये शिव बाबा का रथ है। बाबा इस रथ द्वारा हमको ज्ञान सुनाते हैं। एक तो ये है जिस्मानी ब्रह्मा बाप का रथ, दूसरा फिर रूहानी बाप का ये रथ है। तो दिखाई एक ही रथ दिखाई देता है, पर ये दो बाप का रथ है। एक ब्रह्मा बाबा का रथ है, एक रूहानी बाप का भी रथ है। उस रूहानी बाप की महिमा है सुख का सागर, शांति का सागर। पहले तो ये बुद्धि में रहेगा, ये बेहद का बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है।
पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। निराकार को बुलाते हैं, पतित पावन आओ। आत्मा ही बुलाती है। जब पावन आत्मा है तब नहीं पुकारते, पतित है तो पुकारते हैं, क्योंकि पावन बनने का वो इच्छा, वो फोर्स होता है। अब तुम आत्मा जानती हो, वह पतित पावन बाप इस तन में आया है। ये भूलना नहीं, हम उनके बने हैं। ये सौभाग्य तो क्या, पदम भाग्य की बात है कि हम भगवान के बने हैं। फिर उस बाप को भूलना क्यों चाहिए? इस समय बाप आए हैं, ये नई बात है। शिव जयंती भी हर वर्ष मनाई जाती है, तो ज़रूर वह एक बार ही आते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, इस समय नहीं है। तो समझाना चाहिए, उन्होंने पुनर्जन्म लिया होगा। 16 कला से 12-14 कला में आए होंगे, नहीं तो कहाँ अचानक गायब हो गए। ये तुम्हारे बिना कोई नहीं जानते। सतयुग कहा जाता है नई दुनिया को। वहाँ सब कुछ नया ही नया है। क्यों नया है? क्योंकि नए रूप से आत्मा उस दुनिया को जानती है। पुराना जो मेमोरी है उससे नहीं आ रहा है, सब कुछ नया है। देवता धर्म नाम भी गया जाता है। वही देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर उनको नया भी नहीं तो देवता भी नहीं कह सकते। कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उनकी वंशावली के हैं। तो नया जब होता है, कोई भी नई चीज़ है, वो बहुत, उसमें बहुत ताकत होता है और उसमें आकर्षण भी होता है। पर कोई भी जिस जैसे पुराना होते जाता है तो वो कमज़ोर बनते जाता है। तो देवता जब वाम मार्ग में जाते हैं तो बाबा कह रहे हैं उनको नया भी नहीं तो देवता भी नहीं कह सकते। Yes, because वहाँ पे उसमें कुछ भी मिक्सचर नहीं है, वो अपने ओरिजिनल प्योर फॉर्म में, राइट? सतयुग में, राइट? हाँ, और जब भी करप्ट होता है कुछ भी, मतलब जैसे छोटा सा बच्चा भी बहुत प्यारा लगता है, बट वो थोड़ा भी बड़ा होता है ना तो फिर वो प्यार नहीं आता उस पर, राइट? करेक्ट। लाइक जो एकदम छोटा होगा उसको बहुत प्यार आएगा, लेकिन जो थोड़ा बड़ा हो जाएगा वो इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा हमें। सही बात है। तो आई थिंक जो प्योर है वो नया है, और जो थोड़ा सा भी मिक्सचर है फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड पुराना हो जाता है। कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उनकी वंशावली के हैं, क्योंकि पुराना होने के बाद वो नए को कंपेयर करते हैं और समान नहीं समझ पाते हैं। अगर अपने को उस वंशावली के समझते तो फिर उन्हों की महिमा अपनी निंदा क्यों करते? क्योंकि उन्हें पता है कि देवी देवता का जब मूर्ति मंदिर में देखते हैं तो उसमें वो प्योरिटी झलकता है, और वो प्योरिटी ही खुद से वो जो डिफ्रेंसिएशन जो अलग महसूस करा देता है। इसलिए वहाँ उनके सामने जाते ही महिमा निकलता है उनके प्रति, और खुद में जो कमियां हैं वो दिखाई देने लग जाता है। इसलिए खुद के लिए निंदा करते हैं। महिमा जब करते हैं तो ज़रूर उन्हों को पवित्र, अपने को अपवित्र पतित समझते हैं। तो यहाँ से ऊंचा नीचा, सुपीरियर इन्फीरियर शुरू हो जाता है। पावन से पतित बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। पहले पहले जो पावन थे
वही फिर पतित बने हैं। तुम जानते हो, पावन से अब पतित बने हैं। तुम स्कूल में पढ़ते हो, उसमें नंबर 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास तो होते ही है। अभी बच्चे समझते हैं हमको बाप पढ़ाते हैं, तब तो आते हैं ना, नहीं तो यहाँ आने की क्या दरकार है। ये कोई गुरु, महात्मा, महापुरुष आदि कुछ नहीं है। ये तो साधारण मनुष्य तन है, सो भी बहुत पुराना है। बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, और तो कोई इनकी महिमा नहीं, सिर्फ इसमें प्रवेश करता हूँ तब इनका नाम होता है। सिर्फ प्रवेश करने से ब्रह्मा बाबा का नाम होता है, नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया। मनुष्य मूंझते तो ज़रूर है ना। बाप ने तुमको समझाया है, तब तुम औरों को समझाते हो। ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, उन्हों का रचयिता ये शिव बाबा है। बुद्धि ऊपर चली जाती है। परमपिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं, उनकी ये रचना है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का ऑक्यूपेशन अलग है। कोई आपस में 3-4 होते हैं, सबका ऑक्यूपेशन अपना अपना होता है। पार्ट हर एक का अपना अपना है, तो ऑक्यूपेशन के हिसाब से धारणा भी अलग होगा, पढ़ाई भी अलग होगा, समझ भी अलग होगा। इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। ये वंडरफुल बातें समझी जाती है। कितने ढेर मनुष्य हैं। यहाँ पे एक और बात समझ आती है ना, कि हम लोग जो कंपेयर करते हैं या फिर जैसे किसी में फ्लोज निकालते हैं कि इसको ऐसे नहीं पर ऐसे होना चाहिए, वो चीज़ बिकॉज इट इज देयर पार्ट, इट्स नॉट ओरिजिनल व्हाट दे आर डूइंग। करेक्ट। जैसे हम मूवी में देखते हैं कि वो उसको वो पार्ट मिलता है, वो बेस्ट परफॉर्म करता है उस पार्ट को। तो वहाँ पे हमें वो नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि फेक है। और जो ओरिजिनल वो इंसान है, वो क्या कुछ और है। जो हमें मूवी में दिख रहा है वो सत्य नहीं है। करेक्ट। इन द सेम वे हम जब यहाँ पे पार्ट प्ले करते हैं, तो यहाँ पे हम उसको रियल मान लेते हैं उस चीज़ को, और फिर हमारा थॉट्स चलता रहता है, राइट। द सेम थिंग अप्लाइज हियर, बिकॉज दिस इज ड्रामा, और हर एक का पार्ट अलग है। तो जो मैं सोच रही हूँ वैसा ही हो, जैसा मेरा पार्ट है, क्योंकि मुझे वही अच्छा लगेगा जो मेरा पार्ट है। और मैं वो सोचूंगी कि आप भी ऐसे हो जाओ। हाँ, मेरे जैसे ही हो सब। हाँ, मेरे जैसा हो, मेरे अनुसार हो। माय पार्ट इज द बेस्ट। हाँ, मेरे अनुसार है। आई थिंक एवरीवन्स पार्ट इज द बेस्ट, यूनिक, एंड दैट इज व्हाट इट इज। हाँ, राइट। और वो कंट्रोलिंग का संस्कार आ जाता है फिर। हाँ, यस, कंट्रोलिंग का संस्कार और रिजेक्शन। अवगुण भी देखने लग जाते हैं फिर। हाँ, और इसीलिए रिजेक्शन होता है। और फिर बहुत सारी चीजें वहाँ से विकार सारे ट्रिगर होते हैं। तो अभी चक्र पूरा होता है, अंत है ना, सब वापस जाएंगे, फिर से चक्र रिपीट होना है। बाप ये सब बातें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं, नई बात नहीं। तो बाबा जो समझा रहे हैं वो हर कल्प समझाते हैं, वो नई बात नहीं है। पर ये ज़रूर है कि सभी का पार्ट अभी ख़त्म होने वाला है, अब नई तरीक़ा से फिर से साइकिल शुरू होने वाला है। कहते हैं कल्प पहले भी समझाया था। बहुत लवली बाप है, ऐसे बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। तुम भी बाप के लवली बच्चे हो ना, बाप को याद करते आए हो। पहले सब एक की पूजा करते थे, भेदभाव की बात है नहीं। अभी तो कितना भेदभाव है। ये राम के भक्त है, ये कृष्ण के भक्त है। राम के भक्त धूप जगाते
तो कृष्ण का नाक बंद कर देते हैं। ऐसे भी कुछ बातें शास्त्र में हैं। वह कहे हमारा भगवान बड़ा, वह कहे हमारा बड़ा, दो भगवान समझ लेते हैं। तो रॉन्ग होने कारण सब अनराइटियस काम ही करते हैं। तो ये जो डुअलिटी भगवान से शुरू हो गया, डुअलिटी। बाप समझाते हैं, बच्चे भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, बाकी वह सब है भक्ति के सागर। ज्ञान से सद्गति होती है। अभी तुम बच्चे ज्ञानवान बने हो। बाप ने तुम्हें अपना और सारे चक्र का भी परिचय दिया है, जो और कोई दे ना सके। इसलिए बाप कहते हैं तुम बच्चे हो स्वदर्शन चक्रधारी। परमपिता परमात्मा तो एक ही है, बाकी सब बच्चे ही बच्चे हैं। परमपिता अपने को कोई कह ना सके। जो अच्छे समझदार मनुष्य हैं, समझते हैं ये कितना बड़ा ड्रामा है। उनमें सब एक्टर्स अविनाशी पार्ट बजाते हैं। वह छोटे नाटक तो विनाशी होते हैं। ये है अनादि अविनाशी, कभी बंद होने वाला नहीं है। इतनी छोटी आत्मा, इतना बड़ा पार्ट मिला हुआ है। शरीर लेने और छोड़ने का और पार्ट बजाने का। तो यही ड्रामा का एक एक सीन बन रहा है, शरीर लेना, शरीर छोड़ना और पार्ट बजाने का। तो उसको एक्सेप्ट करते जाना है, ना कि उस दूसरे का पार्ट से प्रभावित होके दुख लेना है। ये बातें कोई शास्त्र में नहीं है। तो ये जो गहराई है, ज्ञान की गहराई है, वो शास्त्र में नहीं मिलेगा। और शास्त्र पढ़ के भक्ति करके ही शायद हमने ये एक दूसरे का स्वभाव संस्कार से दुख लेना सीखा है। इसीलिए भक्ति में भी जैसे कोई कहानी सुनाते हैं, जो भी सुनाते हैं थोड़ा दुख की बात कहते हैं, तो उनके साथ साथ सब रोते भी हैं। इवन मूवीज़ भी देखते हैं तो उसमें भी साथ में दुख को अनुभव करने की कोशिश करते हैं। और उसी को ही बेस्ट पार्ट प्ले किया गया है कहते हैं, अगर ऑडियंस को रुला दिया तो। उसका इमोशन कैच कर लिया ना। हाँ, अगर इसको किसी गुरु ने सुनाया होता तो उनके और भी फॉलोअर्स होता ना। सिर्फ एक फॉलोअर क्या काम का? फॉलोअर तो वह जो पूरा फॉलो करे। इनकी ड्रेस आदि तो वह है नहीं, कौन कहेंगे शिष्य है। ये तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। बाप को ही फॉलो करना है। जैसे बारात होती है ना, शिव की भी बारात कहते हैं। बाबा कहते हैं ये हमारी बारात है। तुम सब भक्तियाँ हो, मैं हूँ भगवान। तुम सब सजनियाँ हो। बाबा आया है तुमको श्रृंगार कर ले जाने। मनीषा बहन, आप सजनी हो बाबा के। कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, तो पवित्र राजाई मिलती है। तो हर परिस्थिति, जब भी कोई परिस्थिति आती है, हमें वो जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिला है उसको ज़रूर सामने लाना चाहिए। पर हम सबसे पहले उसी को भूल जाते हैं और उस सीन से हम अटैच्ड हो जाते हैं, इसलिए दुख होता है। बाप समझाते हैं मैं आता ही हूँ अंत में, मुझे बुलाते ही है पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराने आओ। इसलिए महाकाल भी कहते हैं।
तो ये पतित दुनिया बना कैसे है? समझ बदलने से ही पतित दुनिया बना है। जो ऊंची सोच, हमारा ऊंची समझ, उसमें परिवर्तन आ गया। जो समझना चाहिए, जो रियलिटी है, उसको नहीं समझ के अपने दर्द के हिसाब से समझ के तो दुनिया पतित बन गया। और इसीलिए हम उस दर्द से निकलने के लिए बाबा को बुलाते हैं। महाकाल का भी मंदिर होता है। काल के मंदिर तो देखते हैं ना, शिव को काल कहेंगे ना। बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ, क्योंकि ये चेंज ऑफ परसेप्शन, जो समझ बदलना, ये एक शिव बाबा ही कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ताकत की ज़रूरत होता है। आत्माओं को ले जाते हैं। बेहद का बाप कितनी ढेर आत्माओं को लेने लिए आए हैं। काल काल महाकाल सब आत्माओं को पवित्र गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। और नया परसेप्शन से, ऊंची समझ से गुलगुल बन जाते हैं। गुलगुल बन जाए तो फिर बाप भी ले चलेंगे गोद में। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा ही खानी पड़ेगी। फर्क तो रहता है ना। गुलगुल तो बनना ही पड़ेगा, चाहे सजा खा के, चाहे पुरुषार्थ करके। पाप रह जाते हैं तो फिर सजा खानी पड़े। पद भी ऐसा मिलता है, इसलिए बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों, बहुत बहुत मीठा बनो। श्री कृष्ण सबको मीठा लगता है ना। कितना प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाते हैं। ध्यान में श्री कृष्ण को छोटा देख झट गोद में उठाकर प्यार करते हैं। वैकुंठ में चले जाते हैं। वहाँ श्री कृष्ण को चैतन्य रूप में देखते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, सचमुच वैकुंठ आ रहा है। हम भविष्य में ये बनेंगे। श्री कृष्ण पर कलंक लगाते हैं, ये सब रॉन्ग है। तुम बच्चों को पहले नशा चढ़ना चाहिए। शुरू में बहुत साक्षात्कार हुए थे, फिर पिछाड़ी में बहुत होंगे। ज्ञान कितना रमणीक है, कितनी खुशी रहती है। भक्ति में तो कुछ भी खुशी नहीं रहती, क्योंकि वो समझ ही नहीं है। जो सत्य बात है, वो सत्य का समझ ना होने के कारण, क्योंकि सत्य के साथ ही खुशी जुड़ा हुआ है। भक्ति वालों को ये थोड़े ही मालूम रहता है कि ज्ञान में कितना सुख है, भेंट कर ना सके। तुम बच्चों को पहले ये नशा चढ़ना चाहिए। ज्ञान का एक छोटा सा पॉइंट जब हमें समझ में आ जाता है, अंदर में वो जो खुशी आ जाती है, वो ऑटोमेटिक आ ही जाती है, जाग उठता है एकदम। और वो अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रियों के वश में सुख नहीं है। ये बुद्धि में समझ में आ जाता है। हाँ जी। जो भक्ति है वो हमें गुलाम भी तो बनाती है ना। हाँ। क्योंकि वो अल्पकाल का, आप जब दुखी होते हो तब जाके भक्ति करते हो। अदरवाइज यू डोंट, दैट मच डिवोशन नहीं होता। और अगर आप डिवोशन भी कर रहे हो तो भी आपको वो एम्प्टीनेस रहती है टिल यू गेट समथिंग। तो आप अभी खुश होकर के कर्म नहीं करते हो, लेकिन भक्ति में भी वो है ना कि एक दिन मुझे मिलेगा वो। तो अभी अभी की प्राप्ति तो भक्ति में भी नहीं है। और इसीलिए हम वहाँ जाके बोलते, मुझे मेरा ये काम कर दो, मैं इतना पैसे का प्रसाद चढ़ा दूंगा। हम ब्राइबरी, क्या कहते हैं, ब्राइबरी ना, ब्राइबरी, यस। हाँ, वो करते हैं। और दूसरी बात है कि भक्ति में ही तो हम किसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मनुष्य साधु संत जो बने हैं, उनको फॉलो करते, वो जो बोलते हैं वही कर लेते हैं, ये सोच के कि वो बहुत महान है और वो जो बोल रहा है वही सच है। अपना बुद्धि नहीं लगाते हैं, क्योंकि खुशी के लिए बुद्धि लगाना ज़रूरी है।
जहाँ बुद्धि नहीं खुद लगाया से क्रिएट वहाँ, करना। हाँ, जहाँ बुद्धि नहीं लगाया वहाँ खुशी नहीं मिल सकता है। राइट। तो हम जहाँ इट शुड जहाँ, बी टू वे राउंड। हाँ, जहाँ जहाँ डिपेंडेंसी है, इन्फ्लुएंस होते हैं हम, वहाँ देखना हम बुद्धि नहीं लगाते अभी भी। कोई भी Yes, सीन right. द्वारा हम फंस जाते हैं, कोई भी परिस्थिति में हम फंस जाते हैं और दुख ले लेते हैं या बहुत खुश भी हो जाते हैं, वहाँ पर हम बुद्धि नहीं लगाते, उसी सीन पर निर्भर। इमोशंस में चले जाते हैं। Right. तो बाबा कहते तुम बच्चों को पहले ये नशा चढ़ना चाहिए, ये ज्ञान सिवाय बाप के कोई भी ऋषि मुनि आदि दे नहीं सकते। लौकिक गुरु तो किसको भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकते। तुम समझते हो कोई भी मनुष्य गुरु हो नहीं सकता जो कहे हे आत्माओं, बच्चों मैं तुमको समझाता हूँ। बाप को तो बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस है, जानते हैं ये हमारी रचना है। ये बाप भी कहते हैं मैं सबका रचयिता हूँ, तुम सब भाई भाई हो। उनको पाठ मिला है, कैसे मिला है वह बैठ समझाते हैं। आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। जो भी मनुष्य आते हैं 84 जन्मों में कभी एक जैसे फीचर्स मिल न सके, थोड़ी थोड़ी चेंज होती ज़रूर है। तत्व भी सतो रजो तमो होते जाते हैं। हर जन्म के फीचर्स एक ना मिले दूसरे से, ये भी समझने की बातें हैं। बाप रोज समझाते रहते हैं, मीठे बच्चे बाप में कभी संशय नहीं लाओ। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि फीचर्स भी हमारे एक्शन के अनुसार चेंज होता है। जो भी अंदर में इम्प्योरिटीज़ का एंट्री होते जाते हैं, उसके हिसाब से फीचर्स चेंज होते जाते हैं। Yes. वो तो आप इसी जन्म में देख सकते हो ना। हाँ, जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो, यू कैन सी योर फीचर्स चेंजिंग। लाइक आप फिजिकल भी आपको देखने में आता है। हाँ, सेटल तो होते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिजिकल में भी यू कैन नोट एज यू बिकम मोर एंड मोर गोइंग टू द डेप्थ ऑफ दिस थिंग्स। इवन बीमारी भी, शरीर का बीमारी तभी आता है जब हम ज्ञान योग में ज़्यादा नहीं रह पाते हैं, या अंत समय में जब जल्दी से कर्मातीत होने के लिए वो शरीर की बीमारी को भोगना होता है। क्योंकि आप एनर्जी को जितना हम सप्रेस करते हैं ना, तो उस तरह से हमारा वो फीचर बनता है, राइट, बॉडी बनता है। तो आप जितने सॉर्टेड हो एनर्जी वाइज, तो आपका बॉडी भी उतना सॉर्टेड हो रहा है अंदर से। राइट। संशय और निश्चय 2 अक्षर है ना। बाप माना बाप, इसमें संशय तो हो ना सके। बच्चा कह ना सके कि मैं बाप को याद कर नहीं सकता हूँ। तुम घड़ी घड़ी कहते हो योग नहीं लगता, तो किसी को अगर बाप मान लिया तो वो बाप में संशय नहीं आ सकता है। तो मैंने कितना अपना पिता माना है, कितना उस बाप को पहचाना है, वो मैटर करता है। तभी संशय और निश्चय वाले बात आएंगे। तुम घड़ी घड़ी कहते हो योग नहीं लगता, योग अक्षर ठीक नहीं है। तुम तो राज ऋषि हो। ऋषि अक्षर पवित्रता का है। तुम राज ऋषि हो तो ज़रूर पवित्र होंगे। थोड़ी बात में फेल होने से फिर राजाई मिल ना सके, प्रजा में चले जाते हैं, कितना घाटा पड़ जाता है। नंबरवार पद होते हैं ना, एक का पद ना मिले दूसरे से, ये बेहद का बना बनाया ड्रामा है। सिवाय बाप के कोई समझा ना सके, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होती है। जैसे बाप की बुद्धि में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है।
उसको निकालते जाना है, सोच सोच के, विचार सागर मंथन करके। बीज और झाड़ को समझना है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इनके साथ बनेन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। बुद्धि भी कहती है हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो थूर था वह प्रायलोप हो गया है। बाकी सब धर्मों की टाल टालियाँ आदि खरी है। ड्रामा अनुसार ये सब होना ही है, इसमें घृणा नहीं आती। तो जब देवी देवता धर्म खत्म हो जाता है, प्रायलोप हो जाता है, तब दूसरे धर्मों का एंट्री होता है, तब वो स्पेस मिलता है दूसरे धर्मों को आने के लिए। क्योंकि देवी देवता धर्म जब तक है तब तक वननेस रहता है, एक यूनिटी रहता है, अलग अलग धर्म नहीं आ सकती है वहाँ। नाटक में एक्टर्स को कभी घृणा आएगी क्या? बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो, फिर पावन बनना है। तुम जितना सुख देखते हो उतना और कोई नहीं देखते। तुम हीरो हीरोइन हो, विश्व पर राज्य पाने वाले हो, तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। तो बाबा कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमें सीन को दिखा रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा दुखी हुए हैं, पर बाबा पूरा पिक्चर को हमें हमारे सामने रख रहे हैं कि तुमने ही सबसे ज़्यादा सुखी बने हैं और तुम ही हीरो हीरोइन हो और विश्व पर राज्य पाने वाले हो। भगवान पढ़ाते हैं, कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए, इतनी खुशी अंदर में हो कि रोज़ बाबा क्या कह रहे, मेरे लिए आज क्या कहा, उसका क्रेविंग हो अंदर में। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं, कोई शरीरधारी तो सिखला ना सके। बाप ने आत्माओं को सिखलाया है, आत्मा ही धारण करती है। बाप एक बार ही आते हैं पाठ बजाने, आत्मा ही पाठ बजाकर एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, देवताओं को नहीं पढ़ाएंगे। वहाँ तो देवता ही पढ़ाएंगे, देवता देवताओं को पढ़ाएंगे। संगम युग पर बाप ही पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम बनाने के लिए, और संगम युग में ही वो सत्य ज्ञान पढ़ाते हैं। सतयुग से तो जो पढ़ाएंगे वो इस दुनिया की बातों की पढ़ाई शुरू हो जाती है, पर संगम युग में आत्मा की पढ़ाई होती है। जो जिस ज्ञान को हम समझ के नई दुनिया में आते हैं और वहाँ पर ज्ञान भूल जाते हैं। जैसे कल जेनिस ने बोला था ना कि डेट इज अ प्रोफेशन, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम पढ़ते हैं एक प्रोफेशन के लिए, राइट। तो जैसे यहाँ पर भी हम एक हमारा एम ऑब्जेक्ट रहता है कि ये बनूंगी, मैं बन के फिर नौकरी करूंगी, कमाऊंगी, प्रोफेशन। और उसके साथ आपका ड्रीम्स, आपके एक्सपेक्टेशंस, वो सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हो आप जिस प्रोफेशन में जाओगे। तो अगर हम उस तरह से देखें, एक तो देवी देवता बनना माना सिर्फ इतना नहीं है कि आप सबको आशीर्वाद कर रहे हो, यू आर समथिंग ग्रेट, बट इट्स मोर देन दैट कि आपको कितनी सारी स्किल्स सीखनी है, अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट बनाना है कि आप और देवताओं से अच्छे बन सको। राज्य चलाना है, और राज्य में सब आएंगे ना, सबका कैसे ध्यान रखना है, कैसे क्या करना है। आपको याद होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, कि मुरली मंथन में एक मैंने वो शेयर किया था, कैसे विश्व महाराजन महारानी जब बैठते हैं तो फिर जैसे वो सटल सेंस रहता है उनमें, राइट। और सटल सेंस द्वारा कहीं पर भी कोई भी प्रजा में अगर कोई भी चेंजेस आता है, पावर डिक्रीज होता है, वो दूर से ही वो पावर को बैलेंस करने में मदद कर देते हैं। वो जैसे आयंस दे देते हैं, वो केमिस्ट्री का आयंस होते हैं ना,
वो आयंस पॉजिटिव आयंस दे देते हैं। तो वो वाला एक्सचेंज वहाँ पर होता है बैलेंस रखने के लिए। इसी वजह से एकदम से नहीं गिरते हैं, थोड़ा थोड़ा करके गिरते हैं। लाइक सबकी कॉन्शियसनेस का साथ में वो सपोर्ट रहता है। तो बाबा कहते हैं राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं, कोई शरीरधारी तो सिखला ना सके। बाप ने आत्माओं को सिखलाया है, आत्मा ही धारण करती है। बाप एक बार ही आते हैं पाठ बजाने, आत्मा ही पाठ बजाकर एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, देवताओं को नहीं पढ़ाएंगे, वहाँ तो देवता ही पढ़ाएंगे। संगम युग पर बाप ही पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम बनाने के लिए। तुम ही पढ़ते हो। ये संगम युग एक ही है जब तुम पुरुषोत्तम बनते हो, पुरुष को उत्तम बनाते हैं उस समय। इसीलिए पढ़ाने वाला भी उत्तम होना चाहिए। सत्य बनाने वाला, सत्युग की स्थापना करने वाला एक ही सच्चा बाबा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना और बनाना है। कभी भी बाप व पढ़ाई में संशय नहीं लाना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान लवली बनना है। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। किसी भी एक्टर से घृणा व नफरत नहीं करनी है। हर एक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। तो इसीलिए कोई भी सिचुएशन सामने आ जाते हैं तो उसको बैठ के सोचना है। वो अंतर्मुखी होना बहुत ज़रूरी है किसी सिचुएशन को समझने के लिए। वरदान, सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव। साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। और इसी एकांतवासी और अंतर्मुखी वाला जो स्टेट है, उस स्टेट में ही जो सेवाओं में रहते समय जो भी परिस्थिति सामने आती है, जो भी टक्कर होता है आत्माओं के बीच में, वो सेटल होने का चांस रहता है। क्योंकि वो जब अंतर्मुखी होते हैं, स्वयं की तरफ हमारा मुंह घूम जाता है, तो फिर हमें शक्ति मिलता है। हमें दिखाई देता है कि हमारे अंदर क्या कमी कमज़ोरी है, ना कि किसी और के कमी कमज़ोरी देख के उसमें फंस जाए, खुद को छोड़ दे। कई बच्चे कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व एकांतवासी बनने के लिए समय ही नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है और ये बढ़ते ही जाना है। अभी सेवा को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है हर जगह पे, पर एकांत में रहना, अंतर्मुखी रहना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए उसके लिए, वो अभ्यास के लिए एक समय फिक्स रखना है इसका अभ्यास के लिए। तो बाबा ने कहा, लेकिन इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा व 1 घंटा निकालने के बजाय, क्योंकि मिल नहीं रहे हैं आधा घंटा 1 घंटा निकाल नहीं पा रहे आत्माएं, इसलिए बाबा दूसरा ऑप्शन दे रहे, बीच बीच में थोड़ा समय भी निकालो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। पर मुझे जो समझ में आया है कि ये बीच बीच में थोड़ा समय निकालने के लिए, वो कॉन्शियसनेस आने के लिए, इसके लिए भी एक एकांत में रहने का एक अभ्यास की ज़रूरत होता है। तभी ध्यान रहता है कि बीच बीच में एकांत में जाए या अंतर्मुखी हो जाए। ये अकेला होना बहुत जरूरी है। अकेला होना इन द सेंस कि आप किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं, राइट। बट
मतलब आपको अगर कुछ भी चाहिए ना किसी से, हम्म लिटिल बिट ऑफ इमोशनल डिपेंडेंसी और एनीथिंग, हम्म तब आप बहाने बनाओगे अंतर्मुखी ना होने के या हाँ अकेला ना होने के। यू विल बी हैविंग थाउजेंड्स ऑफ एक्सक्यूजेस कि मुझे ये काम है, नहीं इसके लिए तो आई नीड टू टॉक। हम्म तो वो जब होता है ना, आप बिल्कुल अकेले पे हो जाओ हर एक चीज़ से, हम्म फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा और फिर आपको वो आदत पड़ेगी और फिर वो अकेलापन अच्छा लगने लगेगा राइट एट वन मोमेंट। राइट। वो अंदर के साथ रिश्ता ही नहीं जुड़ पाता है क्योंकि किसी और के साथ रिश्ता होता है। हाँ और जब किसी और के साथ एनर्जी मिल रहा है, मुझे शक्ति मिल रहा है, तो अंदर जाना ही नहीं चाहते। अंदर जाने में हमें डर लगता है। ऐसे फील होता है कि वो एकांत अकेले अकेले कैसे रहेंगे। पर वो जो अंदर वाला जो स्थिति है, जो अंदर का जो दोस्त है, वो सबसे भरोसेमंद दोस्त है। हाँ, और आपको ना सारी चीज़ें अंदर मिल जाती है। दैट इज़ हम्म वन ऑफ द बेस्ट थिंग। जो हाँ आपको लग रहा था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और बट व्हेन यू एक्चुअली प्रैक्टिस दिस थिंग, आपको पता लगता है कि यू हैव एवरीथिंग व्हाट यू नीड एंड यू हैव ऑल द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके पास है। आपको हम्म लगता है कि मुझे यहाँ से सॉल्यूशंस मिलेंगे, बट आपके अंदर सारे जवाब है जो भी आपको चाहिए। हाँ, भले 2-3 दिन टाइम लग जाता है, पर वो हाँ, इट मिल टेक्स जाता टाइम। है। हाँ, यस, तो उसमें बट आई थिंक पेशेंस की भी बहुत ज़रूरत है। हाँ, आई थिंक आपको जो भी आपको चाहिए ना, वो आप हो। राइट। क्योंकि आपको और कुछ पूरा भी नहीं ज्ञान चाहिए। हमारे अंदर है ऑलरेडी। बाबा ने कहा ना आज, हाँ, तुम्हारे अंदर वो पूरा ज्ञान है, पर वो ज्ञान को समझने के लिए ये सीन मेरे लिए क्यों आया है, इसके पीछे मेरे लिए मैसेज क्या है, वो जानने के लिए मुझे वो इच्छा होना चाहिए कि मैं ढूंढूं अंदर। यस, जब उस ढूंढने में बिजी हो जाएंगे, तब हमें बाहर की चीज़ आकर्षित नहीं करेगा। स्लोगन: ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। और युद्ध हम तभी करते हैं जब हम बाह्य मुक्ता में होते हैं, अंतर्मुखी नहीं होते हैं। और अंतर्मुखी में मौज है, क्योंकि सारा सेटलमेंट अंतर्मुखी होने से ही होता है। आई थिंक जब लॉजिक क्लियर हो जाता है ना कि ये चीज़, जैसे कि हम युद्ध करते हैं तो क्या होता है कि हमारी दो आइडेंटिटीज लड़ रही है अंदर ही अंदर। एक को कुछ और करना है और एक को कुछ और करना है, और हम उसको जैसे कि ये सही है और ये सही नहीं है, तो उसमें हम लड़ते रहते हैं, राइट। घायल भी होते हैं लेकिन फिर। घायल भी होते हैं, और उसको वही चाहिए, और वो जो आइडेंटिटी है उसको वहाँ से बोल रही है नहीं नहीं दिस इज नॉट गुड, ये नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, एक्स वाई जेड। तो वहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं है, दोनों सब कुछ अलग अलग पड़ा है। सही है। बट बटे जब हुए आप होने के कारण हमारा एनर्जी हाँ, बटा हुआ रहता है और वो ताकत भी नहीं मिलता है फिर। और रिजेक्शन है वहाँ पे। और फिर जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, उस आइडेंटिटी को, उस पार्ट को, कि ठीक है वो भी दैट इज ऑल्सो मी, बट नाउ व्हाट कैन आई डू टू हाउ कैन आई डील विद दैट पार्ट ऑफ मी। राइट। ये जब आप निकालते हो ये रास्ता, तो वो सबको इंटीग्रेट कर देता है। वहाँ पे ये अच्छा है, ये सही है, ये वो अच्छा बुरा वाला नहीं रहता, हाँ, वो सब वहाँ एक हो नहीं जाता फंसते है। हैं हम फिर। वो सब एक हो जाता है, और एक फिर हो आप जाता है। युद्ध खत्म हो जाती है, यू स्टार्ट एंजॉयिंग योरसेल्फ अगेन। यही अनुभव करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनना ज़रूरी है। इज मस्ट। हाँ वो है मतलब अगर वो नहीं है तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो। हाँ, उसके लिए प्राइस पे कर दो, भले हाँ, जितना बड़ा प्राइस पे करना है कर दो। यस, यस। अच्छा, ओम शांति।